नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमनाथ प्रसाद है। मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँच सकता है। इनफैक्ट अगर बोला जाए कि मनुष्य मनुष्य के जो मस्तिष्क है वो तब तक वो चीज़ बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता जब तक उसके पास प्रमाण नहीं होता है। और मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ जब बोला जाता है ना, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान आपको नहीं बांटे और उस चीज को यूज नहीं किए, अप्लाई नहीं किए ज्ञान को, तो कोई फायदा नहीं होता। ज्ञान आपको किसी चीज का ज्ञान है और उस चीज को आप करते नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता। पहले मैंने कुछ ज्ञान, कुछ चीजें पढ़ा, कुछ चीजें देखा, कुछ चीजें समझा, फिर मैं अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई किया तो मुझको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। किस तरह का फायदा पहुंचा? मैं डायबिटिक था। मेरा डायबिटीज जब डायग्नोस हुआ था तब मेरा HbA1c होता है, जो पिछले 3 महीने का आपको ब्लड शुगर की रिपोर्ट बताता है, वो 8.6 था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पोस्ट पेंडियल ग्लूकोज 419 था। अब ये जो प्रैक्टिस जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये करने के बाद मेरा डायबिटीज कंप्लीटली क्योर हो गया, मतलब ठीक हो गया। अब मैं डायबिटिक नहीं हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ डायबिटीज। ये लोग लगेगा ऐसे पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। प्लस मैं पहले चश्मा पहनता था, है ना। चश्मा, जैसे आपको उम्र बढ़ता है तो आपको चश्मा का पावर धीमे धीमे बढ़ने लगता है। पहले मेरा दूर का नज़र कमज़ोर था, फिर बाद में मुझके नज़दीक के भी नज़र कमज़ोर होने लगा। तो होगा से सब लोग बोलते ठीक है, तो होता रहता है क्योंकि उम्र बढ़ेगा तो ऐसा होता जाता है। अब देखिए मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, मेरा दूर का नज़र भी ठीक हो गया, नज़दीक का नज़र भी ठीक हो गया, कंप्लीटली क्योर हो गया मेरा। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है दोस्तों, मेरे साथ हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब है, उनको हाइपरटेंशन था। हाइपरटेंशन जैसे बीमारी कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता। उनको अब हाइपरटेंशन नहीं है। वो जो दवा लेते रहे, उसको धीमे धीमे कम करते गए और कंप्लीटली क्योर होगा। अभी 50 साल के ऊपर के उनके एज है और हाइपरटेंशन खत्म, कंप्लीटली क्योर। ये सब पॉसिबल है, संभव है। हाँ संभव है। कैसे संभव है मैं आपको, और इसमें आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नॉट ए सिंगल पेनी आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या है, एक हीरा रतन मानिक करके एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे, उनको सत नमन प्रणाम उनको मेरी तरफ से। उन्होंने 30 साल गवेषणा करके इस चीज को लोगों के सामने लाया। उन्होंने बहुत सारे बुक, एक परमहंस योगी करके एक बुक है, उन्होंने उस चीज को पढ़ा, उससे मोटिवेट होके इस चीज के ऊपर उन्होंने गवेषणा करना स्टार्ट किए। तो उनको मिला, एक ऐसा चीज मिला जो दुनिया के हर कोने में हजारों साल पहले प्रैक्टिस किया जाता था और लोग बहुत निरोगी रहते थे और खुश रहते थे। तो वो इस चीज को दुनिया के सामने दोबारा लाया। वो क्या चीज है? और दुआ लाने के बाद ये नहीं कि बस बोल दिया और हो गया। उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस चीज को उनके ऊपर रिसर्च की, उनके ऊपर वो अपने बॉडी को समर्पित किए गवेषणा के लिए। और साइंटिस्टों ने गवेषणा किया और देखा कि बिल्कुल सही है, जो वो बोल रहे बिल्कुल 100% सही है। और उस चीज को उन्होंने पब्लिश किया। इसको बोलते हैं सूर्य त्राटक, हाँ, सन गेजिंग। आप सब लोग मानते होंगे इस दुनिया में जो भी एनर्जीज है सब कुछ सूर्य के एनर्जी से संचालित हो रहा है। अगर सूर्य नहीं रहे कुछ भी नहीं रहेगा। मानते कि नहीं मानते? मान नहीं पड़ेगा आपको। अब सूर्य के एनर्जी को हम लोग देखिए, अभी सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, कितना कुछ हम लोग कर रहे। सोलर पैनल का इंपॉर्टेंस है ना, कितना सारा इंपॉर्टेंस है। अब वो इससे, जैसे सोलर पैनल में हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, सिमिलरली सेम एनर्जी अपने अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं। बोले ये कैसे? लग रहा है कैसे बात करें, फैक्ट है। क्या है, सूर्य, हम लोग बोलते हैं सूर्य की तरफ देखेंगे तो आप आँख खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप अगर सूर्य को दोपहर के समय देखते हो, जब उल्टा अल्ट्रावायलेट इंडेक्स 4, 5, 6 मतलब बहुत ज्यादा है, आपका आँख खराब हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब सूर्य के अल्ट्रावायलेट इंडेक्स 0 और 1 के बीच में रहता है, जब सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है, उदय होने के 1 घंटा तक और अस्त होने के 1 घंटा पहले से अस्त होने तक, सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट इंडेक्स 0 से 1 के बीच में रहता है। उस समय आप अगर सूर्य को देखते हो तो आपको आँख को बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचता और आप उस एनर्जी को गेन कर सकते हो, अपने अंदर स्टोर कर सकते हो।
और स्टोर करके बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। बट इसके एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। दुनिया का हर आदमी निरोगी बन सकता है, हर आदमी को पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, हर आदमी दुनिया में खुश रह सकता है। खुशी आपको चीजें से नहीं मिलती। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये चीज अचीव कर लेंगे तो खुशी मिलेगी, ये चीज मेरे पास हो जाएगा खुशी, उससे नहीं मिलती है। फैक्ट है, हर आदमी खुश रह सकता है और हर आदमी हर चीज प्राप्त कर सकता है। अगर आपको कोई चीज प्राप्ति करनी, आपका अगर लक्ष्य है, वो भी कर सकते हैं आप। अब मुद्दे पे आते हैं, क्या है इसको बोलते सूर्य त्राटक में आपको क्या करना रहता है, सूर्य को देखना। जैसे आप मुझको देख रहे हैं, ऐसे सिंपली सबको, जिसके पास आंख है वो देख सकते हैं, बस आप देखना है मुझको, किसी को मतलब सूर्य को देखना है। पहला दिन आप जब देखेंगे खाली पैर, इसके 2-3 रूल्स है। एक तो आपको खाली पैर जमीन पे, मिट्टी या बालू पे खड़े होके आपको सूर्य को देखना है फर्स्ट आवर ऑफ द सन में। जब सूर्य उदय हो रहा है तब लाल रहता है, फिर धीमे धीमे पीला होता है, सफेद होता है, तो उस समय आप देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट इंडेक्स कितना है वो देख के। अगर 0 to 1 है, मतलब 1 घंटा तक तो 0 to 1 ही रहता है, तो आप देखना। पहला दिन देखना 10 सेकेंड, दूसरा दिन देखना 20 सेकेंड, तीसरा दिन 30 सेकेंड, ऐसे कर करके जब आप 10-10 सेकेंड करके बढ़ाते जाएंगे, 3 महीने में आप 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। अब 15 मिनट तक जब पहुंच जाएंगे तो आपको जितना भी मन का विकार है ना, मन के विकार सारे खत्म हो जाएंगे। ये बोला जाता है कि मन जो है, बॉडी जो है मन को फॉलो करता है, बॉडी मन को फॉलो करता है, मन बॉडी को फॉलो नहीं करता है। तो आपको मन अगर कंट्रोल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मन में कुछ भी विचार आता है वो आप नहीं कर सकते। कोई भी चीज आप करना चाहेंगे, पहले मन आपको चाहेगा तभी आप करेंगे, तो आपका मन के सारे विकार खत्म हो जाएगा। मन के विकार क्या है? क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन का विकार है। और नेगेटिव थॉट्स, गलत विचारे आते हैं मन में, सबके अंदर आते हैं गलत विचारे आते हैं, ये सब आना धीमे धीमे खत्म होता जाएगा 15 मिनट तक जब पहुंचेंगे। भय, हर लोगों को कुछ न किसी से भय होता है। 15 मिनट जब आप पहुंचेंगे, आपको मन का सारे भय खत्म हो जाएंगे। और देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉब्लम के बिना लाइफ नहीं हो सकता। लाइफ मीनिंग इज प्रॉब्लम। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अब इसको आप क्या करें। तो एक हिंदी में कहा था ना, चिंता और चिता में बिंदी का फर्क है। जब आप चिंता करेंगे, आप चिता में पहुंच जाएंगे, बोला जाता है। ये सच है। हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हो गलत होता है। क्यों गलत होता है? हम लोग चिंतित होकर डिसीजन लेते हैं, हम लोग ओरी करने लगते हैं। जब आप सन गेजिंग करते करते 15 मिनट में पहुंचेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, आप विचलित नहीं होंगे, बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। आप सारे प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर पाएंगे। प्रॉब्लम रहेगा ही, तो ये 15 मिनट जो पहुंचेंगे, ये स्टेट आ जाएगा। प्रॉब्लम से आप घबराएंगे नहीं, मन के बारे सारे विकार खत्म हो गए। नाउ अगर आपको और आगे बढ़ना है, जैसे आपको शारीरिक कोई विकार है, कोई बीमारी है, जैसे मुझको डायबिटीज था, मुझको आँख का प्रॉब्लम था, कोई भी बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, एड्स, आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का, कोई भी बीमारी हो, सारे बीमारी कंप्लीटली क्योर हो सकता है। कंप्लीटली क्योर कैसे? जैसे 15 मिनट से आप आगे पहुंचे, 10 सेकंड के बढ़ाते पहुंचे, 6 महीने में आप जब पहुंचेंगे, 6 महीने में आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। 30 मिनट तक जब पहुंचेंगे, तब आपका शरीर की कुछ भी बीमारी हो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। और आप जैसे 30 मिनट पहुंचने के बाद सारी बीमारी खत्म हो गया। अब 30 मिनट पहुंचने के बाद आप जो भी टेस्ट करते रहिएगा, फिर जो आपका एनर्जी आपने स्टोर किए, उसके बाद उस एनर्जी को रिटेन करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हर दिन 10-10 मिनट करके आपको सन गेजिंग करना पड़ेगा। तो आप सारा जीवन, सारी उम्र आपको बिना कुछ बीमारी से आप रह सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए नहीं, आपको और भी आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, आपको चाहिए कि मुझको स्पिरिचुअलिटी में वो रखते हैं, तो अब जो बताया जाएंगे आपको लगेगा ये क्या बात कर रहे हैं। उसमें स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ में हम लोग बोलते हैं, हम लोग वी आर व्हाट टू ईट, हम लोग जो खाते हैं, हम लोग उस तरह के विचार पैदा होते हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए विचारों का कम होना बहुत जरूरी है। विचार लेस अगर जिस दिन हो जाएंगे, आपको चरम आनंद की प्राप्ति होगी।
गलत विचार में विचार रहता ही है। तो धीमे उस समय फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट से आगे 10-10 सेकंड करके बढ़ते जाएंगे, 35 मिनट 40 मिनट तक जब पहुंचेंगे तो धीमे धीमे आपका जो शरीर का जो भूख है ना, भूख धीमे धीमे मिटता जाएगा। बोलते हैं लिबरेशन फ्रॉम फूड इज ए मस्ट टू हैव दिस स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब सात्विक भोजन एटलीस्ट तो बहुत जरूरी है आपको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। किसी भी रिलीजन में जाइए, स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना चाहते हैं आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, ठीक है। तो 35-40 मिनट 40 मिनट तक जब पहुंचे, 40 या 44 मिनट पे पहुंचे, धीमे धीमे आपको भूख खत्म होता जाएगा। 44-45 मिनट में जब पहुंचते हैं आपको भूख कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्या होता है, हम लोग जो फास्टिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भूख हम लोग दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। फिर हम लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं जब फास्टिंग तोड़ेंगे तब क्या खाएंगे करेंगे, हमेशा हम लोग घर ही देखते रहते, अरे कितना बज रहा है, कब समय क्यों नहीं बीत रहा है, ऐसा लगता रहता ना, लगता है, सबको लगता था। बट इसमें आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको ऐसा नहीं लगा, ये फास्टिंग आप करते नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके अंदर फास्टिंग होता है। 44-45 मिनट के बाद आपको भूख बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो खाना कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं। लाइक मैं अगर बोलूँगा मैं 45 मिनट कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ फल खाता हूँ। ऑल्दो मैं चाहूँ तो मैं बिना खाना बिना खाए रह सकता हूँ, लेकिन फैमिली का प्रेशर है, माता जी है मेरे, बहुत ज़्यादा गुस्से करती है, कैसे नहीं खाएगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ, आपको वेट लॉस होगा, दैट इज ट्रू, वेट लॉस होगा, लेकिन आपको बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले मैं ओवरवेट था, 80 किलो 85 किलो ऐसे वेट था। अभी जब मैं जो मेरा हाइट के हिसाब से वेट है दैट इज परफेक्ट एज पर द BMI, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ फ्रूट्स लेता हूँ, लेकिन अगर कोई चाहे, जैसे मैं अगर चाहूँ तो खाना कंप्लीटली छोड़ सकता हूँ। जैसे हीरा रतन मानिक जी थे, कंप्लीटली सालों से, मतलब कितना सालों से खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पे जिंदा रहते। आश्चर्य लग रहा है ना, आश्चर्य नहीं, ये सत्य है, सत्य है। जब 45 मिनट तक पहुंच गए, आपको खाना भी आपको छूट गया, फिर इस चीज़ को आपको जो अपने एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया उस चीज़ को रिटेन करना है। तो फिर आपको हर दिन या तो 15 मिनट सनगेजिंग करिए या फिर खाली पैर मिट्टी पे जमीन पे चलिए 45 मिनट, जमीन पे मिट्टी पे 45 मिनट खाली पैर चलिए, किसी भी समय, वो किसी भी समय आप कर सकते हैं। दोपहर में जब जमीन थोड़ा गर्म रहे, थोड़ा बहुत हल्का, हाँ, और किसी भी समय नहीं भी रहे तब भी आपको किसी समय खाली पैर 45 मिनट तक चलिए या फिर सनगेजिंग करिए 15 मिनट। ये अगर साल भर तक आप कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, और तो ये कंप्लीट एटलीस्ट 2 साल का प्रोसेस है, समझ लिए। साल भर कंप्लीट करेंगे तो आप कंप्लीटली सोलर चिप बन जाएंगे। सोलर चिप, सोलर पैनल में जो सोलर चिप होता है ना, अपना जो बॉडी सेल है ना, ये बिल्कुल एक सोलर चिप, सोलर पैनल में जो फोटोवोल्टिक सेल होता है ना, उसी की तरह है। इसके अंदर जितना डाटा है सब खत्म हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल की तरह काम करेगा। 1 साल जब और आपने सनगेजिंग कर लिया, फिर बैरफुट वॉकिंग कर लिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हफ्ते में अगर 2-3 घंटा भी आपके ऊपर सनलाइट पड़ गया, इवन डे लाइट भी पड़ गया, आप रिचार्ज हो जाएंगे। आप कंप्लीटली बिना खाने के सारा जिंदगी आप बिता सकते हैं, कंप्लीटली बिना खाने के रोग मुक्त होकर कंप्लीटली पीसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। इसको बोलते हैं सनगेजिंग। एक्चुअली क्या होता है, अपना जो पैर का उंगलियां है ना, 5 पैर की उंगली अलग अलग ग्लैंड से कनेक्टेड है। सबसे बड़ा वाला उंगली जो है वो पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, उसके दूसरा वाला उंगली जो है पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, जिसको आगे चेक्टर बोलते हैं। थर्ड उंगली जो है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, फोर्थ जो थैलेमस से, फिफ्थ एमिग्डाला से। जब खाली पैर आप जमीन पे चलते हैं ना, तो देखिए करोड़ों साल से सूर्य की रोशनी जमीन पे मिट्टी पे पड़ा है, वो सूरज ने और मिट्टी अर्थ ने उसको प्रिजर्व करके रखा है। खाली पैर आप चल रहे हैं और ऊपर से आपको सनलाइट पड़ रहा है आपके सर पे, तो एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। फिर धीमे धीमे आपको ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगता है। ब्रेन, हम लोग कितना परसेंट ब्रेन के यूज़ करते हैं? 2%, 3%, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो जैसे आप ये करने लगते हैं तो आपको ब्रेन की कैपेसिटी धीमे धीमे बढ़ने लगता है, 5%, 6%, 7%, 8%, 10%। जब नॉन ईटर भी बन जाते हैं ना, साल भर और प्रैक्टिस के लिए नॉन ईटर बन गए, कुछ नहीं खाना खा रहे, आप सनगेजिंग करें, तब भी आप मैक्सिमम 10% आप ब्रेन के यूज़ कर सकते हैं। 10% मीन्स कुछ नहीं, अब खाना नहीं खाते, ब्रेन का 10% यूज करें, देन ऑल्सो इट इज़ गुड, नॉट बैड। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मोक्ष का प्राप्ति करना है,
बोलते हैं ना एनलाइटनमेंट जिसे बोलते हैं, वो अगर आपको करना है तो ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये अगर बेयरफुट वॉकिंग, ये मैजिकल है। इस प्रैक्टिस में बेयरफुट वॉकिंग जो है मैजिकल है, मैजिकल बोलते हैं ना, जादुई है। क्या होता है बेयरफुट वॉकिंग करने से आपको ब्रेन की कैपेसिटी 10% से 15%, 20% कंटिन्यूस सालों करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, यू नेवर नो कितना दिन तक करना पड़े आपको। जब करते करते आपको ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ते 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 अगर बाई चांस आप जो ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ ब्रेन को आप यूज कर पाए 100%, दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। तब आपको मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। और इस राह में, ये जो राह है ना, आप 100% ब्रेन के अचीव कर पा रहे हैं। अभी तक मैं तो नहीं पहुंच पाऊँ, अभी तो मैं पता नहीं कितना % ब्रेन के यूज कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरा नॉन ईटिंग हैबिट डेवलप हो गया, मैं बिना खाना खाए रह सकता हूँ कंप्लीटली। अभी तो मैं सिर्फ फ्रूट्स ले रहा हूँ क्योंकि माता जी का प्रेशर है, बट मैं बिना खाना खाए कंप्लीटली रह सकता हूँ, दैट इज फॉर श्योर। अपने बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, खाने की नहीं। खाना खाने के बाद हम लोग उसको पचा के एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्स ऑफ सन एनर्जी। हाँ, फ्रूट्स जो खाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रेन्स जो भी होता है बनता है, वो हम लोग खाते हैं, उसको पचाते फिर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली सन एनर्जी ले रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं आप बिना खाना खाए रह सकते हो। जो मैं बोल रहा था, हाँ, ये जो रहा है, यहाँ पे जाते जाते आपको बहुत सारे और अनुभूतिज होंगे। क्या अनुभूति? आपको कुंडली जागृत होगा, आपको सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको एफर्टलेसली ये सब चीजें होगा। बाकी और सारे मेथड है जिससे आप ये सब कर सकते हैं, बट ये बहुत सबसे इजी मेथड मुझको जो लगा। और अब जो बड़े बड़े जोगीज होते थे ना, वो लोग जो करते थे वो चीज़ आप कर पाएंगे। आप यहाँ बैठे बैठे आप आपके घर पे क्या हो रहा है आप सोच सकते हैं। किसी को हम लोग फोन करते, टेलीपैथी होता है, एडवांस टेलीपैथी हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप आपके घर पे क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। इतना जल्दी नहीं, ये प्रैक्टिस अगर आप करते रहे। मैं कुछ ऐसे बातें बोलने जाऊँ जो आपको विश्वास योग्य नहीं होगा, बट फैक्ट है अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझको ये सब चीजें अचीवमेंट हो गया ना, एक ग्लिम्स मिल गया मुझको, तो मैं इस चीज को बहुत ही फॉर्मली बिलीव कर रहा हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि अब जब आप सनगेजिंग करते हैं ना, अब एक टेररिस्ट को भी अगर सनगेजिंग कराओगे ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, 100% यू टर्न। जो मन का टेररिज्म क्या है? ये मन का ही विकार तो है, मन का विकार है ना टेररिज्म। किसी को हानि पहुंचाना क्या है? मन का विकार है, क्योंकि हम लोग दूसरों को अपने से अलग देखते हैं, लेकिन है नहीं। हम लोग दूसरों को अलग देखते हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरा है, मैं दूसरा, ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं, सब एक ही है। अब कुछ अलग तरह की बातें करें चलिए, हो सकता है ये सब चीजें अभी बोलने योग्य नहीं है। तो ये सनगेजिंग करिए। और अपने देखिए, इसमें क्या है, गुरु फ्री प्रैक्टिस है, आपको कोई गुरु की जरूरत। सनगेजिंग में क्या गुरु को, सूर्य त्राटक में क्या गुरु की जरूरत है? आपको बस देखना है, किसी को देखने में किसी को कोई चीज सिखाना है, खाली पैर जमीन पे खड़े होकर सूर्य को फर्स्ट ऑफ द सन और लास्ट ऑफ द सन में देखना है। इसमें क्या सिखाना है? गुरु फ्री प्रैक्टिस, कॉस्ट फ्री, एक पैसा नहीं लगेगा आपको हर चीज मिलेगा, सारे बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, और एक पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है बताइए? देखिए, क्योंकि ये कॉस्ट फ्री है, गुरु फ्री है, कुछ भी नहीं जरूरत है, सिर्फ आपको करना है और आपको मिलेगा। आप अगर चाहे तो हर चीज आपको मिल सकता है, तो आप करिए। एटलीस्ट आपको फेयर ट्रायल, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 3 महीने तक करिए, आपको अगर समझ में आता है, नहीं कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो उस चीज को कंटिन्यू करिए, फिर आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए। नहीं तो एटलीस्ट करके तो आदमी को देखना चाहिए। इससे वर्ल्ड पीस अचीव किया जा सकता है। वर्ल्ड पीस एक्चुअली रियल मायने में वर्ल्ड पीस क्या है? रियल मायने में वर्ल्ड पीस है कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करे, है ना, किसी को हानि ना पहुंचाए। टेररिज्म है ये भी क्या, हानि पहुंचाने हुआ ना। जब आप सनगेजिंग करेंगे, आपको मन का सारे विकार खत्म हो जाएगा और आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, हर सबका भला चाहेंगे और आप खुद खुश रहेंगे। सबसे पहला चीज है, खुद हमेशा एक चरम आनंद के प्राप्ति करेंगे। हमेशा कोई भी कंडीशन आपको लाइफ में आएगा, कोई भी नेगेटिव चीज है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कभी भी आप विचलित नहीं रहेंगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति हमेशा होता रहेगा। सबसे पहले तो आपके लिए आप करिए इस चीज को, और इससे विश्व में शांति का संदेश पहुंच सकता है। वर्ल्ड पीस ये नहीं है कि एक नेशन दूसरे नेशन से नहीं लड़े, उससे वर्ल्ड पीस नहीं आएगा। जब दुनिया का हर व्यक्ति शांति प्रिय होगा,
दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, तब रियल मायने में वर्ल्ड पीस अचीव किया जा सकता है। और ये सूर्य त्राटक से ये पॉसिबल है, एफर्टलेसली, कॉस्ट फ्री है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप अपना ध्यान रखिए, आप सारे बीमारियों से मुक्त रहिए और इस चीज को प्रैक्टिस करिए और दूसरों को भी बताइए। ये हर जगह पे अवेलेबल है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सूरज नहीं मिल सकता? हर जगह पे अवेलेबल है, रिटेली अवेलेबल। गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, कर सकते हैं आप। तो प्लीज करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।